हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन मेरा है वो कोविड-19 से आप पूरी तरह से बचिए, अपने घर पर रहिए, कहीं भी घूमने टहलने मत जाइए, अपना बचाव स्वयं कीजिए। इसी पर्पज़ से आर्यन सिंह पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 12th की फिजिक्स, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, उसका मैं वीडियो चौथा लेकर आया हूं, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र से क्या आप समझते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। जहां भी आपको थ्योरी लिखने की ज़रूरत हो वो अपने कॉपी कलम आप साथ में रखिए। वीडियो को पॉज करके उसको आप नोट करते जाइएगा। जितना मैं पढ़ाऊँ उसको आप नोट करते जाइए। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी समस्या का सलूशन 100% ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से किया जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी भी एकांक आवेश पर, हमने क्या कहा, किसी भी एकांक आवेश पर जितना भी बल लगता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, या उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने क्या कहा, किसी भी एकांक आवेश पर जितना भी बल लगता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या दूसरी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं, किसी आवेश पर लगने वाला बल एवं आवेश का जो अनुपात होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको हम ई से, कैपिटल ई, इसे ई से व्यक्त करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका यूनिट एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये जो 2020 की परीक्षा हुई है, ये क्वेश्चन आया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। जिसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा, वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट F बाई क्यू, या ऐसे लिखेंगे E इज इक्वल टू F बाई क्यू, जहाँ F फोर्स है और Q जो है वो चार्ज है। तो हमने बताया, यदि किसी बिंदु पर आवेश की मात्रा 1 हो जाए, यानी यूनिटरी चार्ज हो जाए, तो उस बिंदु पर लगने वाला जो बल होता है वही हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। रही यूनिट की बात, तो यूनिट लिखने के लिए F फोर्स आपका है और बाकी जो Q है वो चार्ज है, जिसको आप बोल सकते हैं N/c मीन्स न्यूटन प्रति कूलाम। तो परिभाषा सबको समझ में आई जो हमने दिया है। फिर से एक बार सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। हमने बताया, किसी बिंदु पर लगने वाला बल एवं आवेश का जो अनुपात होता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं और उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए, दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम का नियम क्या है। कूलाम्स ने यह बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती, उसी तरह से जैसे E इज इक्वल टू आपने लिखा F बाई क्यू, और वहाँ जो फोर्स आप लिखे थे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर यहाँ से F की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, अगर इसको हम इसमें रख देते हैं, अब मान लेते हैं कि ये Q1 जो है जस्ट लाइक Q2, Q1 जो है वो Q के इक्वल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू मिल जाएगा F, ये Q से Q1 कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इससे यह मालूम चलता है कि यदि एक पार्टिकल P है जिन पर कुछ आवेश हम दिखा रहे हैं रखे गए हैं। चलिए इस पार्टिकल पर जो आवेश हैं, बिंदु P पर जो आवेश की मात्रा मान लेट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि इस पर जो आवेश की मात्रा है ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है और ये आपका Q4 है। और इनसे जो डिस्टेंस इनकी है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4। अब इन पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं वो क्रम से, चलिए ये E1 है, ये E2 है, ये E2 है और ये जो तीव्रता रही ये हमारी E3 है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो होगी हमारी वो E1। अब इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R1P, ये R2P हो जाएगा, ये R3P हो जाएगा, ये R3P हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका R4P। अब इस फॉर्मूले से ध्यान देंगे, इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखेंगे, इस पर जो P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल आएगी E = E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। और भी अगर आवेश की मात्रा इस पर और भी रखेंगे, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमारी बढ़ती जाएंगी। मान लेते हैं कि ये En पदों तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, तो बिंदु P पर जो पूरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगी उसको हम इस तरह से नोट डाउन करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 अपॉन R1P², फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q2 अपॉन R2P², ऐसे एंड सो ऑन। जो टर्म हमारा मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Qn अपॉन RnP²। अगर इसी सारे टर्म को हम ऐड कर दें या सम कर दें या जोड़ दें तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक मिल जाएगा वो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन0 समेशन ऑफ Qn अपॉन RnP²। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर अधिक बिंदुओं पर ज्ञात करनी है तो वो डिपेंड करता है आवेश की मात्रा और उससे वो कितनी दूरियों पर आवेश रखे गए हैं, जिसकी गणना हम इस फार्मूले से करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी रेखाएं जो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिर हों और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, अर्थात कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, ऐसी रेखाएं हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी रेखा जो किसी बिंदु आवेश के कारण एकत्रित या एकत्र हो जाती हैं
वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। धनात्मक सिरा होगा धनात्मक की ओर निकल जाएंगे, ऋणात्मक सिरा होगा ऋणात्मक सिरा की ओर निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई पार्टिकल है हमारा, चलिए इस पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं किसी एक ही बिंदु से होकर तो गुजरती हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट मीन्स काटती नहीं हैं। जैसे हमने कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाया है फिगर में, ध्यान कीजिए। अगर ये मान लेते हैं ये लाइन्स हमारी फर्स्ट है, ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान कीजिए ये सभी रेखाएं तो एक ही बिंदु P से तो गुजरती हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसी रेखाएं हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। फिर सुन लीजिए, ऐसी रेखाएं जो किसी एक ही बिंदु से पास करें या केवल एक ही बिंदु से होकर गुजरें, लेकिन वो एक दूसरे को कभी भी कट ना करें या इंटरसेक्ट ना करें या काटे नहीं, ऐसी हमारी वैद्युत जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और उस तरह से परिक्रमण करती हैं या उस तरह से घूमती हैं कि नॉर्थ सिरा से दक्षिण की सिरा या उत्तर सिरे से दक्षिण सिरे की ओर या दक्षिण सिरे से उत्तर सिरे की ओर जब भी प्रवाहित होते हैं, तो उनके प्रवाह से जितने एरिया में इलेक्ट्रिक या वैद्युत क्षेत्र विस्थापित होता है वही हमारा कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उस वैद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम फाई से व्यक्त करते हैं। और फाई हमारा क्या होता है, जिसको हम फार्मूले के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई इंटू होता है ds। इससे आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ds भी क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। बुक्स में ये भी लिखा होता है कहीं कहीं E इंटू ए भी एरिया को व्यक्त करता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर वो कितने एंगल पर जो लाइन आपकी मूविंग कर रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या बनता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। नाउ वी कैन राइट एज ई इंटू ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, वो आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारा थीटा यह व्यक्त करता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो वो किन किन बिंदुओं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट की हैं और किस एंगल पर इंटरसेक्ट की हैं, इसीलिए इसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं। तो ये रहा हमारा वैद्युत फ्लक्स। आज हमने आपको इस वीडियो में 4 पॉइंट पढ़ाया। जितने डिफिनेशन हमने दिया है, डेरिवेशन फार्मूला दिया है, अगर आपको किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा थ्योरी को, और जब मैं पढ़ाऊँ तो आप कॉपी कलम साथ में ले रखिए। जहाँ का आपको परिभाषा लिखनी हो उसको आप नोट डाउन करते रहिए, जब पीछे हो जाए बैक करके पुनः लिख लीजिए। अब मैं इसका अगला वीडियो कल आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें आपको कल पढ़ाया जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड किसी निरक्षीय स्थिति में
या अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस तरह से ज्ञात किया जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उसको मैं कल अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा।